बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग FICS का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर फंक्शंस। फंक्शन में अभी हम लोग स्प्लिट अप कर करके पढ़ेंगे। मैं लोड नहीं बढ़ाना चाहूंगा, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग पहले कवर करेंगे। लेटर ऑन हम लोग और एडवांस उसमें जाएंगे। तो जितना आपको टेक्स्ट बुक में है उतना हम कवर करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। तो ये जो FICS है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू है। जो BSc CS कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शंस। फंक्शंस। अब आप सोच रहे हो कि फंक्शंस है क्या? तो आप लोगों ने शायद इसके पहले कुछ ऐसा पढ़ा हो 12th में। सेट, रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें से अभी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिक है हमें उसका। अब फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? ये क्वेश्चन होगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका, एन इक्वेशन, रूल और एक्सप्रेशन which tells the relationship between वन वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल, ये डिपेंडेंट होता है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है। इक्वेशन में लिखूंगा, जल्दी समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x+2। एक रैंडम लिया है मैंने। ओके। ठीक है। और इसको हम लोग y भी बोलते हैं। तो इधर क्या वेरिएबल्स है? एक x है, पहला वेरिएबल, एंड दूसरा y है। ओके। सो अगर x जो है उसकी वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी डालें अपने मन से, ये इंडिपेंडेंट है। बट y जो आएगा, दैट इज 4x+2, वो डिपेंडेंट है किस पे? x पे डिपेंडेंट है। समझे? तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। समझे? नेक्स्ट, तो हम लोग बात कर लेते हैं इमेज और प्री इमेज की। ये क्या होता है? थेरी थेरी थोड़ा फटाफट लूंगा। ओके। सो हम लोग एक इक्वेशन ऐसा ले लेते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ओके। ये बी अगर इमेज है, हम इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। पहले ही आपको मैं बोल देता हूँ, लाइक फिजिक्स, बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है। तो ये क्या हो गया? प्री इमेज। कैसे बताता हूँ? अभी हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपकी जो पीढ़ी है, ओके, उसके पहले वाली पीढ़ी, ठीक है, तो ये वाज प्रीवियस, प्रीवियस एंड दिस इज नाउ। ओके। सो अगर आपकी फोटो है तो यू हैव इमेज, इनकी क्या हुई? प्री इमेज। अगर इनकी पुरानी पीढ़ी रहेगी इनके पहले की, तो ये फिर इमेज कन्वर्ट हो जाएंगे और ये प्री इमेज हो जाएंगे। समझे? तो बेसिकली क्या है, आउटपुट जो है उसको हम इमेज बोलते हैं और इनपुट वैल्यू जो सेट है उसको प्री इमेज कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। थोड़ा फास्ट ड्रैग आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये थेराटिकल है। ओके। एंड बेसिक्स है, थोड़ा याद रखोगे ज्यादा अच्छा है। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। डोमेन, कोडोमेन, रेंज को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सिंपल एक एक दो दो वर्ड में बताऊंगा। ये होता है
ऑल पॉसिबल इनपुट, मतलब जो भी इनपुट है वो डोमेन है, सिंपल। सेकेंड, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो इट कुड बी द पॉसिबल आउटपुट। जैसे कुड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबल आउटपुट हमने लिखा है। तो पॉसिबल आउटपुट्स मतलब इनमें से कोई एक आ सकता है वैल्यू, सारे आएंगे जरूरी नहीं, ठीक है। वाइल रेंज क्या है? इट इज द एक्चुअल आउटपुट, मतलब जितने भी आउटपुट आए आफ्टर कैलकुलेशन, उसका अगर हम लोग एक सेट बनाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेंज हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा रूल देखेंगे, मतलब अब वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शंस के लिए कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। फंक्शन के लिए कुछ रूल है जो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि जो सेट ऑफ इनपुट है, जो सेट ऑफ इनपुट है, हाँ, वो सारे सारे यूज होने चाहिए, चाहिए, और उनका आउटपुट जो है, आउटपुट जो है वो वो आउटपुट सेट में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। कोई भी कोई भी दो आउटपुट का सेम इनपुट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको टेक्स्ट बुक के डायग्राम से समझाता हूँ। जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर पे। तो ये जो डायग्राम है, ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, ठीक है। और अब हम लोग इस पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम इसे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा तरीका प्रैक्टिस करने का कि फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहला जो है, ये वाला जो है हमारा, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं व्हाइट वाला यूज करता हूँ। ये देखो, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ए वाला, इसको अगर हम देखें, तो अगर हम देखें तो इसके सारे इनपुट जो है, इनपुट सेट है या आउटपुट सेट है, ठीक है। इनपुट जो है वो यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है? नॉट अ फंक्शन, नॉट फंक्शन, लेफ्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या है कि एक इनपुट के, एक इनपुट के दो आउटपुट है, देख रहे हो। सी का क्या है? टू भी जा रहा है, फोर भी जा रहा है। हमने क्या बोला? कोई भी दो आउटपुट का सेम इनपुट नहीं हो सकता, दो आउटपुट का सेम इनपुट, देख रहे हो। टू और थ्री जो आउट, टू और फोर जो आउटपुट है, उसका सेम इनपुट है सी, तो ये भी क्या है? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। सी वाला देखते हैं, थर्ड, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोलता है? अभी इधर पे ये इनपुट है, ए इज एन इनपुट, बी इज एन आउटपुट, ओके। अभी ए का एक है, वन, ओके, एक ही आउटपुट। बी का टू है, एक ही आउटपुट। सी का फोर है, एक ही आउटपुट। विल डू, ठीक है। इट्स अ फंक्शन, फंक्शन, ओके। ये फंक्शन है, चलेगा, क्योंकि इधर थ्री है, ये तो कोडोमेन वाला हो गया ना फिर, सेट। तो ये चलेगा, एक्स्ट्रा बच गया, आउटपुट में एक्स्ट्रा बच गया, चलेगा। अब इधर पे इनपुट है ये, तो इधर आउटपुट है। अब इधर आप देखो, ए का क्या है? टू है, बी का टू है, सी का थ्री है, ये चलेगा। क्यों? हमने बोला था सेम इनपुट नहीं होना चाहिए और टू आउटपुट्स, मतलब अगर एक इनपुट किया तो दो नंबर नहीं आने चाहिए, और अगर दो नंबर डाले तो एक आउटपुट आया तो चलेगा।
तो देख सकते हो ए और बी का दोनों का आउटपुट 2 है, तो ये चलेगा। तो इट्स अ फंक्शन। समझ गए? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो, और पहले तो लिख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, ये ना एक इक्वेशन ऐसी रहती है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ये हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो आउटपुट है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ओके। सो इसका जो ग्राफ है वो आप देखोगे ना, तो ऐसे अगर आप प्लॉट करोगे, मैं ऐसे ही रफली कर रहा हूँ, okay? तो ऐसा कुछ आता है या फिर कभी ऐसा आ जाता है, बट इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आप उसको कुछ भी डालो वैल्यूज, वो पॉजिटिव आउटपुट देता है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एब्सोल्यूट बार्स के अंदर रहता है। एब्सोल्यूट बार्स आपने पढ़ा होगा, हमेशा जो भी नेगेटिव साइन भी रहेगा उसको भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम लोग जैसे करते हैं -3x +2। ठीक है, तब आंसर नेगेटिव ही आने तो चलेगा। अगर x की वैल्यू 1 रही तो -3 + 2 इज -1। तो कुछ भी आने दो वैल्यू चलेगा, नो प्रॉब्लम, वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका ग्राफ है ना थोड़ा ऐसा बनता है, जैसे प्लॉटिंग्स के हिसाब से अगर हम जाए ना, ये ऐसे जाके ऐसा बनता है, और इसमें आप वैल्यूज डालोगे एक्स की, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ दे देगा। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसा है, बट इसका जो आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिव ही रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ग्राफ चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बस ये जो है, ये जीरो पे नहीं होके कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है इक्वेशन पे। थोड़ा बहुत ग्राफ में चेंजेस चलता है, बट नॉर्मली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे ही दिखेगा। So our next function is exponential function. Okay. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, उसका कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a⁴x, ए इज एनी नंबर। ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही रहता है, वो ऐसे चलते रहता है। नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका जो वो रहता है फंक्शन, वो लॉग में रहता है। ओके। तो हम लोग लिख ले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन लॉग एन ऑफ 2x+8, जैसे हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अभी जैसे ये रहता है हमारा फंक्शन, इसका एक्सपोनेंशियल का, जो मैंने दो बताया वो वैसा नहीं रहता, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स। मैंने वो कंबाइन करके बताया। तो लॉगरिदमिक में ऐसा नहीं होता, लॉगरिदमिक में इसका उल्टा होता। तो उल्टा होता है मतलब क्या है? लॉगरिदम में फंक्शन ऐसा आ जाता है। ओके। तो ये एक तरीका है।
ठीक है, तो ये उसका ग्राफ का तरीका है। इस टाइप के ग्राफ मिल सकते हैं, यहाँ तक कि उल्टा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लोरिंग एंड सीलिंग। फ्लोरिंग और सीलिंग में क्या होता है, ये फ्लोरिंग और सीलिंग क्या होता है, चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत जगह है हमारे पास। फ्लोरिंग एंड सीलिंग। ठीक है, तो फ्लोरिंग एंड सीलिंग हम लोग एक नंबर लाइन के हिसाब से समझ लेते हैं। नंबर लाइन हो गई -2, -0, 1, 2, 3 एंड 4 ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो सपोज हमारा इधर पे कोई नंबर है, इधर पे है 1.7। तो फ्लोरिंग और सीलिंग क्या होता है? फ्लोरिंग होता है 1.7 का, अगर हम बोले फ्लोर निकाला तो उसको ऐसे लिखते हैं। फ्लोर मतलब नीचे लाइन, फ्लोर यही होता है ना, नीचे। तो इसका मतलब होता है नीचे, नीचे मतलब 1, तो 1, नीचे मतलब हम नीचे आ गए। सीलिंग का मतलब क्या होता है, हम आगे चले गए, ऊपर चले गए। सीलिंग इज रिटन लाइक दिस, 1.7 का सीलिंग, 1.7 का सीलिंग इज 2, मतलब नेक्स्ट नंबर। ये पुराना मतलब पहले का नंबर, ये वाला। ठीक है, अब इसके ग्राफ देखने लायक होते हैं। ओके, तो होप सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। फ्लोरिंग का जो ग्राफ है, फ्लोरिंग का, अगर ये वैल्यू है तो वो ये आउटपुट आएगा, फिर ये वैल्यू है तो ये आउटपुट आएगा, अगर ये वैल्यू है तो ये आउटपुट आएगा, ये वैल्यू है तो ये आउटपुट आएगा। ये ऐसा चलता है, समझे? इसका फ्लोरिंग का। सीलिंग का कैसा चलता है? सीलिंग का जस्ट ये डार्क और वो सर्कल्स उल्टा कर दो, ब्लैंक सर्कल्स और डार्क सर्कल्स उल्टे कर दो, ये ऐसे होते जाता है। ये देख रहे हो, बस ये फर्क है। ये हो गया हमारा सीलिंग और ये हो गया हमारा फ्लोरिंग। समझ गए? अभी के लिए इतना ही, और बहुत ज्यादा कवर कर लिया वैसे। तो एक बार इसको गो थ्रू करो अच्छे से, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछो कमेंट डाउन।